सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका पुष्पलता सिंह। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी ज्ञान सागर से पाठ 13 में सूर और तुलसी के पद। तो पहले सूरदास के पद। सूरदास के पद में कवि सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इनके वर्णन के अनुसार इस पद में भगवान कृष्ण की अवस्था जो है वह 2 से 3 साल की है। ठीक है। और भगवान कृष्ण जो है वे अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हैं और बलदाऊ की चोटी बढ़ी हुई है, इसकी भी उन्हें शिकायत है। अब थोड़ा सा सूरदास के बारे में जानते हैं कि सूरदास कौन है। तो बच्चों, सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। और अब ये बात ठीक से कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे या बाद में उनकी आंखों की रोशनी किसी कारणवश चली गई। तरह तरह की बातें सूरदास के बारे में जानकारी में आती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। फिर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि सूरदास भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बड़ी ही गहराई से किया है, बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि सूरदास ने किसी भी बच्चे के बचपन की हर लीला से वाकिफ हैं। उन्हें हर बच्चे की हर एक लीला के बारे में पता है, हर एक कहना चाहिए कि बच्चों की क्रियाकलाप के बारे में पता है। ठीक है। कहते हैं कि सूरदास को दिव्य दृष्टि मिली थी उनकी भक्ति के वजह से। इसी कारण उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला का इतनी गहराई से वर्णन किया। हर एक क्रियाकलाप का सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीला में वर्णन किया है। ठीक है। अब आगे आपको ये भी बता दूं कि सूरदास की इन्हीं बाल लीलाओं के गहराई से वर्णन की वजह से ही उन्हें वात्सल रस का कवि कहा जाने लगा। अब बच्चों, रस क्या है? रस का मतलब होता है आनंद। अब वात्सल यानी माता पिता के मन में बच्चों के प्रति जो आनंद की अनुभूति होती है वह है वात्सल रस। और सूरदास को वात्सल रस का कवि, सम्राट कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है ना बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं सूरदास का पद और आनंद लेते हैं इस पद का। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पीवत भई, यह अजू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बहनी, ज्यों होए है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पिवावत पचपची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवा दो भैया, हरि हलधर की जोटी। ठीक है। तो भगवान कृष्ण अपनी माँ से क्या शिकायत करते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कबही बढ़ेगी यानी कब बढ़ेगी यानी बढ़ेगी। ठीक है। पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुँह दूध पीवत भई, यह झू है छोटी। कितनी बार यानी कितनी बार यानी कई बार। ठीक है। तो मैं कई दिनों से कई बार दूध पीता हूँ, फिर भी मेरी चोटी आज भी छोटी ही है, ऐसा क्यों? माँ से पूछ रहे हैं। ठीक है। फिर कहते हैं, तू तो कहती बल्कि बैनी, ज्यों होए है लांबी मोटी। हे मैया, तू कहती है कि कान्हा तू यदि बार बार दूध पिएगा तो तेरी चोटी बलदाऊ, बल यानी बलदाऊ, बैनी यानी चोटी के समान यानी बलदाऊ की चोटी के समान ही तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। ठीक है। माँ क्या समझाती हैं? कृष्ण क्या कहते हैं माँ से कि हे माँ, तू कहती कि मैं बार बार दूध पीऊँ तो तुम्हारी चोटी भी बलदाऊ की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत ओछत, नागिन सी भूलोटी। फिर तुम्हारी चोटी जब बड़ी हो जाएगी बलदाऊ भैया के समान, तो वह काटते समय यानी बनाते समय, गूंथते समय, नहलाते समय और ओछत यानी कंघी करते समय नागिन के समान भुई यानी जमीन में लौटती हुई नजर आएगी, दिखाई देगी। काचो दूध पिवावती पची पची, देते न माखन रोटी। और यशोदा माँ, तू मुझे कच्चा दूध, काचो यानी कच्चा दूध, पची पची यानी बार बार पीने को देती है और मुझे माखन रोटी तक खाने को नहीं दे रही है। फिर भी मेरी चोटी आज भी छोटी ही है।
सूर श्याम चिरजीवा दो भैया हरि हलधर की जोटी। अब सूर श्याम यानी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास कह रहे हैं कि मेरी यह आत्मीय इच्छा है, मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि चिरजीवों दो भैया हरि हलधर की जोटी। चिरजीवा यानी लंबे समय तक, ठीक है ना, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे समय तक दोनों भाई हरि और हलधर, हरि यानी भगवान कृष्ण, हलधर यानी उनके बड़े भाई बलदाऊ, ये दोनों की ही जोड़ी अमर रहे। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं तुलसीदास के पद, ठीक है। तो पहले तुलसीदास, अब तुलसीदास कौन है? तो तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। और जिस समय तुलसीदास इस दुनिया में थे उस समय हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिससे जन समुदाय काफ़ी बेचैनी में था। तो बहुत सारे संत हुए जो कि भगवान की ओर उन्हें मोड़ने का या उन्मुख करने का कार्य किया। उन्हीं में से एक तुलसीदास थे, और तुलसीदास थे भगवान राम के अनन्य भक्त, और सारा जीवन उन्होंने भगवान राम की भक्ति की, उनकी लीलाओं के बारे में तरह तरह के लेख लिखे, पद लिखे, यहाँ तक कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ लिखित महाकाव्य है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आपके पद में तुलसीदास ने भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। जब भगवान राम शुरू में चलना सीखते हैं और चलने की खुशी में किलकारी मारते हैं, और उनकी काया, उनका मुख अत्यंत सुंदर है। इन्हीं सब सुंदरताओं का यानी भगवान राम की संपूर्ण छवि का वर्णन, मनोहारी वर्णन किया है यहाँ तुलसीदास ने, ठीक है। तो चलिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। तो तुलसीदास क्या लिखते हैं कि रामचंद्र जी जो छोटे से बच्चे हैं, जिनका बाल स्वरूप है, वो अभी नया नया चलना सीख रहे हैं, और चलने की खुशी में अपना पैर बड़ी ही खूबसूरती से उठाते हैं और ज़ोर से ज़मीन में जमा के रखते हैं और फिर उठाते हैं। यही गतिविधियाँ बार बार वो करते हैं, जिसे शाब्दिक रूप में ठुमकना कहेंगे, ठीक है। तो ठुमक ठुमक कर चलते हैं, इसलिए उनके पैरों में जो पैजनियाँ हैं, पैजनियाँ यानी पायल बंधी है, वो बड़ी ही मनोहारी आवाज़ में रुंझुना करके बज रही है। किला के उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। और इस चलने की खुशी में उनके अंदर की जो खुशी है वह किलकारी के रूप में प्रकट होती है। वो किलकारी मार रहे हैं, और चलते चलते अचानक ज़मीन पर गिर जाते हैं, लटपटा करके गिर जाते हैं, जिससे उनकी माताएं जो वहाँ बैठी होती हैं, माताएं, उनकी 3 माताएं थीं, ठीक है। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये सभी भगवान राम के बाल स्वरूप का आनंद ले रही थी, देख रही थी कि वे किस तरह से ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, बहुत ही खुश हो रही थी। वो जैसे ही रामचंद्र जमीन पर गिरते हैं लटपटा करके कि वो दौड़ पड़ती हैं। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तुलसीदास ने यहाँ रनिया शब्द भगवान राम की माताओं के लिए उपयोग में लाया है, ठीक ना। किनके लिए? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के लिए, ठीक है। तो जैसे ही रामचंद्र जी जमीन पर गिरते हैं कि उनकी तीनों माताएं दौड़ पड़ती हैं, ठीक है। और अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी। और अपनी आंचल से उनके शरीर में जो रज यानी धूल लगी है उसको झार यानी झाड़ती हैं। विविध भांति सो दुलारी, और उन्हें विविध यानी अनेक प्रकार, नाना प्रकार, भांति यानी प्रकार, सो से दुलार करती हैं, स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं? ज़मीन में लटपटा कर गिर जाते हैं, और उनकी माताएं उन्हें दौड़ती हैं, गोद में उठाती हैं, और ज़मीन में गिरने से उनके शरीर में धूल लग जाता है, उस धूल को झाड़ती हैं, उन्हें बहुत स्नेह करती हैं, दुलार करती हैं। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया। और माताएं, भगवान राम की माताएं जो हैं वह भगवान राम पर इतना स्नेह करती हैं कि वो अपना तन और मन, धन सब कुछ न्यौछावर, वारी वारी न्यौछावर करना, ठीक है।
कहत मृदु बचनिया, और भगवान राम पर अपना सब कुछ वार दे रही हैं, न्यौछावर कर दे रही हैं और बहुत ही मृदु यानी मीठे वचनों से रामचंद्र से बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। और भगवान राम के विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम यानी कोपले। अब कोपले क्या है? कोपल उसे कहा जाता है जब पेड़ व पौधों में नए पत्ते आते हैं तथा उनका रंग लाल होता है और वो बहुत ही मुलायम होते हैं, ठीक है ना, तो उसे कोपल कहते हैं। ठीक, तो तुलसीदास जो है वो यहाँ भगवान राम के होठों की तुलना किससे करते हैं? कोपल से करते हैं। ठीक है, तो विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, यानी क्या कह रहे हैं हम तुलसीदास रामचंद्र के बारे में कि उनके जो होंठ हैं वो कोपलों के समान बहुत ही कोमल सुंदर हैं और उन होठों से वे मधुर मधुर बोल रहे हैं। उनका मुख बहुत मधुर है, मुख बहुत सुंदर है और वो मधुर मधुर मीठी आवाज़ में बोल रहे हैं। सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया, सुभग यानी सुंदर और चारु का मतलब भी सुंदर होता है। नासिका नाक के लिए प्रयोग में लाया गया है। लटकत लटकनिया, ठीक है, तो लटकनिया यहाँ एक गहना है जो कि नाक में पहना जाता है, होंठ के सामने, नाक के बीचों बीच। ठीक है, तो सुभग नासिका यानी सुंदर सी नासिका, नाक में लटकनिया नामक जो गहना है वह अत्यंत शोभायमान लग रहा है, अत्यंत सुंदर लग रहा है। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंदु, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंदु। अब मुखार बिंदु यानी कमल के समान सुंदर मुख, ठीक है ना। भगवान राम की मुख की उपमा किससे दी गई है? कमल के फूल की सुंदरता से, या यह भी कह सकते हैं कि कमल के फूल से की गई। ठीक है, और रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। और यहाँ तुलसीदास क्या कह रहे हैं? रघुबर यानी भगवान राम को ही कहा गया है कि रघुबर यानी भगवान राम की जो छवि कथाओं व पुराणों के अनुसार हमारे मन में बसी हुई है, ठीक उसी प्रकार बाल रूप भगवान राम की छवि भी दिखाई दे रही है। यानी जैसे हम राम के बारे में सुने हैं और जानते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल रूप में भी भगवान राम दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि तुलसीदास ने भगवान राम का, उनके बचपन का कितना मनोहारी वर्णन किया है और मुझे उम्मीद है कि यह आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही कवि सूरदास और तुलसीदास ने ही बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भगवान राम और कृष्ण के बाल रूप का। ठीक है बच्चों, और एक नज़र थोड़ा डाल लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो सूरदास के पद में तू तो कहती बल्कि बैनी, ज्यों है लंबी मोटी, ज्यों लगा हुआ है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भूई लोटी, यहाँ सी यानी समान तुलना की गई है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, और पच पच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और तुलसीदास ने वात्सल रस के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश वारी वारी मधुर मधुर में है और उपमा अलंकार, ठीक है ना, मुखार बिंदु यानी कमल के समान बताया है और रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया, दोनों जगह तुलना की गई इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।